जब भी दुनिया में दो देशों के बीच युद्ध होता है तो उसमें टैंक, मिसाइल, फाइटर जेट और सैन्य रणनीतियां चर्चा का विषय बनती हैं। लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग है। इस बार जंग की जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में तैरते सैटेलाइट और इंटरनेट नेटवर्क के जरिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसी कहानी में एक नया किरदार एंट्री करता है, एलन मस्क। वही एलन मस्क जो टेस्ला, स्पेसएक्स और ट्विटर के मालिक हैं। अब वे ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस टकराव की कहानी में भी एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों से दुनिया भर में जो खबरें चल रही हैं, उनमें से सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एलन मस्क ने ईरान के नागरिकों को इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनके स्टारलिंक सैटेलाइट ईरान के लोगों को इंटरनेट मुहैया कराएंगे ताकि उन्हें सच जानने से रोका न जा सके। ये बात केवल तकनीक की नहीं है, ये पूरी तरह से एक रणनीतिक और राजनीतिक चाल भी है। ईरान की सरकार ने हाल ही में इंटरनेट पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। इसके पीछे उनका मकसद ये था कि देश के अंदर क्या हो रहा है उसकी जानकारी आम नागरिकों तक न पहुंचे। सरकार नहीं चाहती थी कि युद्ध की सच्चाई या वैश्विक प्रतिक्रिया उनके लोगों तक पहुंचे। लेकिन जब दुनिया के कोने कोने से आवाजें उठीं, तब ईरानी जनता के समर्थन में एलन मस्क सामने आए। इस कदम से बड़ी चिंता अमेरिका और इजराइल के लिए है, क्योंकि अमेरिका आधिकारिक रूप से इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन अमेरिका के एक प्रमुख उद्योगपति का ईरान के पक्ष में खड़ा होना संकेत देता है कि अमेरिकी सोसाइटी और बिजनेस वर्ल्ड में भी डिवीजन है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच के रिश्ते भी अब तल्ख हो चुके हैं। एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब मस्क ट्रंप की नीतियों पर खुलकर सवाल उठाते हैं। और यही वजह है कि जब ट्रंप खुलेआम इजराइल के समर्थन में बयान देते हैं, तब मस्क ईरान के नागरिकों की मदद का ऐलान कर देते हैं। यह बात भी दिलचस्प है कि मस्क का यहूदियों के साथ गहरा रिश्ता रहा है, फिर भी उन्होंने ईरान के लिए स्टारलिंक चालू करने का ऐलान करके यह दिखा दिया कि उनके लिए मानवता और अभिव्यक्ति की आजादी पहले है। हालांकि इस पर भी कई एक्सपर्ट्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कदम सच में मानवता के लिए है या फिर किसी बिजनेस रणनीति का हिस्सा। आजकल युद्ध में सिर्फ बंदूकें नहीं, इंटरनेट भी हथियार है। और जब सरकारें अपने ही लोगों से जानकारी छुपाने लगती हैं, तब टेक्नोलॉजी के महारथी इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ईरान सरकार की ओर से जब इंटरनेट पर बंदिशें लगाई गईं, तब देश में विरोध की आवाजें और भी तेज हो गईं। और ऐसे में स्टारलिंक जैसे सिस्टम उस विरोध को दुनिया तक पहुंचाने का जरिया बन सकते हैं। मस्क का कहना है कि उन्होंने अपने सैटेलाइट्स को ईरान के ऊपर एक्टिव कर दिया है ताकि वहां के नागरिक दुनिया से जुड़ सकें, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और सच जान सकें। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि इससे अमेरिका और इजराइल की रणनीति में बदलाव आ सकता है, क्योंकि अब युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि डेटा, इंटरनेट और पब्लिक ओपिनियन से भी लड़ा जाएगा। जहां एक ओर इजराइल दावा करता है कि वह अपने आत्मरक्षा में युद्ध कर रहा है, वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई मानता है। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद साफ होता है कि यह केवल दो देशों की लड़ाई नहीं रही। अब इसमें अमेरिका, रूस, चीन और टेक्नोलॉजी कंपनियों का भी दखल है। यह भी समझना जरूरी है कि ईरान की इस लड़ाई में वह चाहता है कि मुस्लिम देशों का एक गठबंधन बने जो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो। दूसरी तरफ इजराइल अपने आप को पश्चिमी देशों की मदद से शक्तिशाली बनाए रखना चाहता है। और इसी सत्ता संघर्ष के बीच एक आम नागरिक फंसता है, जिसकी आवाज दबा दी जाती है, इंटरनेट काट दिया जाता है और सच्चाई से वंचित कर दिया जाता है। मस्क की एंट्री से यह साफ हो गया है कि अब कोई भी युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है। अब यह सैटेलाइट्स से संचालित होता है, सोशल मीडिया से फैलता है और लोगों के विचारों से प्रभावित होता है। यही हेट्रेड वॉर, नफरत की लड़ाई, अब एक नई शक्ल ले चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम से यह सवाल भी उठता है कि क्या आने वाले समय में बड़ी टेक कंपनियां खुद को न्यूट्रल रख पाएंगी या वे भी अपने अपने नैतिक सिद्धांतों के आधार पर पक्ष लेंगी। क्या भविष्य में अमेजन, गूगल या मेटा भी युद्ध क्षेत्रों में इसी तरह दखल देंगे? और क्या सरकारें इस डिजिटल हस्तक्षेप को रोकने में सक्षम होंगी? वर्तमान समय में तो इतना ही कहा जा सकता है कि एलन मस्क की एंट्री ने इस युद्ध को केवल एक भौगोलिक विवाद नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक विचारधारा और सूचना युद्ध बना दिया है। अब लड़ाई सिर्फ बम और गोली की नहीं, बल्कि ब्रॉडबैंड और बैंडविड्थ की भी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही यह जंग अब धीरे धीरे वैश्विक असर पैदा कर रही है। अरब देशों की नजर इस पर टिकी हुई है, यूरोपीय यूनियन की चुप्पी सोचने पर मजबूर करती है और भारत जैसे देश इसे संतुलन बनाकर देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी इस युद्ध का हिस्सा बन चुकी है, वो बताता है कि भविष्य के युद्धों में न केवल सेना बल्कि सॉफ्टवेयर भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस सब के बीच अगर कोई सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है तो वह यह है, क्या दुनिया तैयार है उस समय के लिए जब एक बटन दबाकर कोई कंपनी किसी देश के करोड़ों नागरिकों को इंटरनेट दे सकती है?
क्या यह आजादी है या एक नई किस्म की सत्ता? मस्क की स्टारलिंक सेवा ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि अब शक्ति का केंद्र सिर्फ सरकारें नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और उसकी कमान संभालने वाले लोग भी हो सकते हैं। और शायद यही कारण है कि इस युद्ध को अब सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं, बल्कि विचारधारा, सूचना और मानवाधिकार की जंग कहा जा सकता है। अंत में इतना जरूर कहा जा सकता है कि एलन मस्क की यह एंट्री चाहे किसी भी मकसद से हो, लेकिन इसने युद्ध की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। अब दुनिया देख रही है कि अगली लड़ाई किस मोर्चे पर लड़ी जाएगी, जमीन पर या इंटरनेट के आकाश में।